साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह। ज्ञान एंड नॉलेज हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज पावन मौनी अमावस्या का दिवस है। बड़ी गौरवशाली और आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ही महत्व रखता है। इसको कुंभ रूप में महत्व दिया जाता है। और तो चलिए आज कुछ बड़ी परिचर्चा हो जाए। आज की परिचर्चा का विषय है श्री बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और महाराष्ट्र के एक वयोवृद्ध समाजसेवी श्री श्याम मानव जी के बीच में जो तकरार चल रही है और जो एक प्रसंग चल रहा है उस पर होगी। क्या ये वास्तव में भक्ति और श्रद्धा विश्वास के बीच में बुद्धिमानता और आधुनिकता की लड़ाई तो नहीं है? चलिए इस पर परिचर्चा करते हैं, अवश्य सुनिए। अच्छा, परिचर्चा के पहले एक प्रसंग थोड़ा सा मैं दे दूं कि पूरी दुनिया के सामाजिक अवस्था का आप अध्ययन और परिशीलन करिए तो हर समाज में कोई न कोई श्रद्धा और विश्वास की मान्यता चली आ रही है। आदि और अनादिकाल से चली आ रही है और वो समाज को मानता है। जैसे आज ही 2.5 करोड़ आदमियों ने पावन गंगा जी में स्नान किया, तो ये एक आस्था का विषय है। लेकिन मैं इसको कहूँ कि ये एक सूक्ष्म शारीरिक विज्ञान का दृष्टिकोण है इसमें। अब इसको कौन चैलेंज कर सकता है? और क्या विज्ञान इसमें नहीं है? विज्ञान की तो बहुत बड़ी शारीरिक विटामिन डी मिलती है, इसको कौन चैलेंज? ये तो विटामिन डी आज से 20 साल पहले क्लियर हुई कि धूप से विटामिन डी प्राप्त होती है। इससे पहले तो भाई सिर्फ आस्था चल रही थी। हम श्री श्याम मानव साहब से अनुरोध करेंगे कि इस पर थोड़ा दृष्टिकोण डालें अपना। इसी तरह जैसे अब वृक्षों में पानी दिया जाता है, अब आप कहो कि साहब वृक्ष तो अंधविश्वास हैं, इनमें पानी देने से क्या मतलब हो जाएगा? इनसे कोई आपको ऊर्जा मिलेगी, कोई आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी? लेकिन आस्था है, इसको कौन चैलेंज करेगा? और देखा जाए तो एक पर्यावरण और जलवायु की दृष्टि से एक बहुत बड़ा काम भी है। श्याम जी, आप अब मान्यताओं की बात करें तो सबसे पहले और इस दुनिया में सबसे योग्यतम अगर कोई व्यक्ति हमारी नज़र में है, सबकी नज़र में अलग अलग होंगे, तो डॉक्टर से बड़ा कोई, चिकित्सक से बड़ा हम किसी को नहीं मानते। क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम ने भी चिकित्सक को भगवान तुल्य माना है और हमारे वेदों ने भी माना है और भूर भूर प्रशंसा की है। कभी किसी बुद्धिजीवी ने या तथाकथित लोगों ने डॉक्टर साहब से ये पूछा कि वो अपने पर्चे पे RX क्यों लिखते हैं, किस कारण से लिखते हैं? कभी किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने इस पर दिमाग लगाया कि दवा बाद में लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब और पहले जो है RX लिखते हैं? अभी दुनिया के कोई राष्ट्रपति महोदय, कोई प्रधानमंत्री महोदय, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब अगर बीमार हो जाएं तो कोई नहीं जाएगा बचाने, सिर्फ डॉक्टर साहब जाएंगे। और कोरोना में तो परीक्षण हो ही गया है दुनिया में, आप कह भी नहीं सकते, हमारी बात को कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन हम चैलेंज ये कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने आज तक किसी डॉक्टर से पूछा कि आप RX क्यों लिखते हो, इसके पीछे रहस्य क्या है? अगर महामहिम राष्ट्रपति व माननीय प्रधानमंत्री जी को भी डॉक्टर साहब देखने जाएंगे तो पहले प्रिस्क्रिप्शन से पहले RX लिखेंगे। अरे भाई, इसका क्या मतलब है? ये अंधविश्वास नहीं है। आप सीधे प्रिस्क्रिप्शन लिखिए ना, दवा का नाम लिखिए ना। अच्छा, और ये भी बात नोट कर लीजिए, कोरोना में कई उदाहरण इस तरह के मिले कि मेडिकल शॉप दुकान वालों ने दवा नहीं दी अगर RX पर्चे में नहीं लिखा था तो। अब इसको मानव जी कहाँ तक चैलेंज करोगे आप? मान्यवर श्री श्याम मानव जी और अंध निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे अगर आप रहस्य जान जाएंगे तो उस दिन से फिर आप श्री बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री के आप प्रिय हो जाएंगे। बस इतना सा रहस्य आप में बता दें। मुझे तो लगता है कि ये बुद्धिमान व्यक्तियों में और भक्त व्यक्तियों में ये संघर्ष चल रहा है देश में इस समय, आज की तारीख में। अब बुद्धिमान कह रहा है नहीं मैं बड़ा हूँ, भक्त तो बेचारे निर्मल होते हैं, सरल होते हैं, वो तो कभी कह ही नहीं रहे हैं कि हम बड़े हैं। लेकिन पूरी दुनिया लड़ाई देख रही है। लड़ाई क्या देख रही है? पूरी दुनिया श्री बागेश्वर धाम जी को जान रही है, ये ईश्वर करा रहा है। श्याम जी, आप वास्तव में श्याम नाम है आपका, तो भगवान योगेश्वर जी के पर्यायवाची में नाम आपका शामिल है। आप अच्छा कार्य कर रहे हैं निसंदेह। वास्तव में ये झाड़ फूंक और इस तरह के
अंधविश्वास नहीं होना चाहिए समाज में, ये विकास में बाधा हैं। लेकिन जहाँ भक्ति है वहीं सत्यता है, और भक्ति को चुनौती मत दो। अब सूरदास जी को आप चुनौती दे दो कि उन्होंने समुद्र का इतना अच्छा विवरण कैसे लिख दिया, उन्होंने वृंदावन का इतना सुंदर विवरण कैसे लिख दिया, वो तो अंधे थे। तो कहाँ तक चुनौती दोगे श्याम जी आप तो पहले ही हमारे उसी बात का उत्तर दे दें कि डॉक्टर आरएस क्यों लिखता है। अगर आप उत्तर दे दोगे तो सारे डॉक्टरों, पूरी दुनिया के डॉक्टरों के खिलाफ आप मुकदमा लिखाइए, क्योंकि ये अभी से नहीं, मेसोपोटामिया सभ्यता से लिखा जा रहा है, मिस्र और यूनान से लिखा जा रहा है। आप वहाँ के देवता जी के ऊपर मुकदमा चलाइए, क्यों अंधविश्वास है, डॉक्टर भी अंधविश्वास कर रहा है। अरे इन पचड़ों में मत पड़ो, सीधे सीधे भक्ति और ईश्वर का संवाद देखो, वो ईश्वर कृपा है। आप कहाँ तक चैलेंज करोगे उसको। और ऐसा भी नहीं है कि मंत्र शक्ति का विवरण हमारे शास्त्रों में नहीं है। मंत्र शक्ति से ही सारे पहले हथियार, अस्त्र शस्त्र संचालित होते थे। ये तो कुछ कुठाराघात बीच में हो गया जिसके कारण हमारी शक्ति क्षीण हो गई। उसके लिए हम एक आपको उदाहरण बता रहे हैं। श्याम मानव जी साहब और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हो, ये आज से 326 साल, ईसा से 326 साल पहले पहुँचो। ईसा जी के जन्म से 326 साल पहले भारत में एक आक्रमण हुआ था, आतिताई सिकंदर, जिसे महान सिकंदर इतिहास में कहा जाता है। लेकिन उससे बड़ा दुनिया में कोई आतिताई हुआ ही नहीं। उसने भारत में आक्रमण क्यों किया था, और भारत में आज तक जितने भी आक्रमण हुए वो क्यों हुए? दो कारण से हुए। एक तो भारत की धन संपदा लूटने के लिए, और दूसरे यही मंत्र शक्ति लूटने के लिए। और इन मंत्र शक्तियों के पीछे हजारों लोगों एक तलवार से काट दिए गए इस देश में। लेकिन ये मंत्र शक्ति हमारे सिद्ध पुरुषों ने छिपा के रखी। वही मंत्र शक्ति श्री बागेश्वर जी के पीछे निकल के आई है। अब बताओ, आपकी कितनी संकीर्ण विचारधारा है। आप ये आरोप लगा रहे हो कि वो रोज़ कपड़े बदलते हैं। अरे आपको इसी से कष्ट है, आप संकीर्ण विचारधारा के हो श्याम मानव साहब। विचारधारा को जरा विस्तृत करिए। और आपको रायपुर पहुंचना चाहिए था दिव्य दरबार में। आपके प्रतिनिधि तो गए होंगे चोरी छिपे, ऐसी बात तो है नहीं कि गए नहीं होंगे। जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप निसंदेह अच्छा काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। मैं आपको बधाई दूंगा, मेरा चैनल आपको बधाई दूंगा। लेकिन भक्ति के बीच में मत पड़िए। भक्ति तो भक्ति होती है, और भक्ति, प्रबल भक्त के पाले पढ़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। इस कहावत को रोज याद करिए। प्रबल भक्त के पाले पढ़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। अगर वो गलत होते, अगर उनमें सत्यता नहीं होती, तो रायपुर में क्या, वो तो जहाँ जाते हैं, यहाँ इंग्लैंड की संसद तक में वो चमत्कार दिखाए मंत्र शक्ति का। कोई उनके पास, वो हनुमान जी महाराज तो मंत्र के 9 निधि अष्ट सिद्धि के दाता हैं ही, और कौन है? और कलयुग के देवता हैं हनुमान जी के अलावा। और अरे अब आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, और कहाँ आप उन पचड़ों में पड़ गए। आप भक्ति से आप जुड़िए। आप भक्ति व्यक्ति हैं। आपने जीवन में बहुत धोखा खाया, आपने स्वयं अपनी जीवनी में बताया है, तो ज्ञानवान हैं आप। तो ये सब लफड़े छोड़िए और भक्ति से जुड़िए। मैं वहाँ बागेश्वर धाम हो आया हूँ। यद्यपि श्री गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी मेरा संपर्क नहीं हो पाया है। जब ईश्वर चाहेंगे तभी संपर्क होगा, उससे पहले नहीं। वो जितनी भी अर्जी लगती हैं वो ईश्वर आदेश पे लगाते हैं, अपने मन से नहीं लगाते। जरा श्याम जी, जरा उनके दरबार का आप अध्ययन करिए। और वो मानव सेवा कर रहे हैं, वो जन कल्याण सेवा कर रहे हैं। उनको 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी तो आपने इंग्लैंड के संसद के अंदर कदम नहीं रखा होगा। वो दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से मिलाए। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम उनकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भक्ति है, और भक्ति को तौलिए मत। अब तुलसीदास जी ने बैठे बैठे राम सेतु का वर्णन कर दिया। आप कहो आपकी तुलसीदास जी ने समुद्र देखा ही नहीं था, वो तो ऊबड़ खाबड़ जगह बुंदेलखंड के रहने वाले थे। वहीं जगह है जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो स्थान है, वहीं से थोड़ी दूर पे तुलसीदास जी पैदा हुए थे। और वहीं चित्रकूट है, जहाँ जो स्थान है बागेश्वर धाम, वहीं से बस 100 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम है। तो वो तो वहाँ पहले का कहावत ही है कि जा पर विपदा परत है, सो आवत यह देश। तो वहाँ तो कण कण में भक्ति और कण कण में चमत्कार हैं। जितने भी आपने ग्रंथों में अगस्त्य जी, सांडिल्य जी, जितने भी ऋषि पढ़े होंगे, उन सब ने उसी स्थान पर जाके तपस्या की है। दुनिया में 2 ही स्थान हैं तपस्या के, एक तो हिमालय और दूसरा चित्रकूट। ये 2 स्थान ही महान हैं। और अगर आपको परिक्रमा करना हो तो गिरिराज जी की परिक्रमा करिए, तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश।
अतः वो स्थान बुंदेलखंड का महिमामय स्थान है और आदि और अनादिकाल से तप और तपस्या का वो जीवटमय स्थान है। आप भी दर्शन करिए वहाँ जाकर, फिर आपको आनंद प्राप्त होगा। पहाड़ के आप दर्शन करेंगे तो आपका मन स्थिर हो जाएगा। आपका मन भटक रहा है, आपने बहुत सारे काम किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपका मन भटक रहा है, तो मन के भटकने से रोकने के लिए, स्थिरता प्रदान करने के लिए आप किसी पहाड़ के दर्शन करें। और श्री बागेश्वर धाम भी पहाड़ों से आच्छादित है, इसलिए वहाँ स्थिरता है। मैं गया हूँ वहाँ करीब 500 साल से श्री हनुमान जी बहुत छोटे रूप में हैं, और हनुमान जी छोटे रूप में ही पूरी दुनिया को हिलाते हैं, बड़े रूप रख के नहीं हिला पाते। ना बड़े बन के आप हिला पाओगे, आप गलत हो, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, छोटे बनिए। और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत विनम्र हैं और बहुत छोटे हैं। अभी यद्यपि मेरा आशीर्वाद मुझे नहीं मिल पाया है उनका, इसका मुझे कष्ट है, लेकिन चलिए। और वो प्रकृतिवादी हैं आप आश्रम में जाइए, उन्होंने देखिए कितने पौधों को बचाया है, सुरक्षित किया है। ये उससे उनका भाव मालूम पड़ता है, उनकी रचनात्मकता, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता मालूम पड़ती है। और वो कह रहे हैं कि इस दुनिया में 2 ही धर्म हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक, इन्हीं दोनों की लड़ाई है। तो आप नकारात्मक प्रवृत्ति मत पड़िए, आप नकारात्मक पक्ष में जा रहे हैं। चलिए, और भाई जो भी लोग सुने वो सकारात्मक, जो हमारा ब्लॉग सुन रहे हैं वो सकारात्मकता का पक्ष लें, सत्य का पक्ष लें। सत्य ही सनातन है, सत्य के लिए अड़ग हो जाइए, सत्य के लिए ही सर्वस्व निछावर कर दीजिए। बस देखिए, पुलिस विवेचना करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वो आखिरी बिंदु सत्य तक पहुंचती है। और विवेचना, इन्वेस्टिगेशन से बड़ा इस दुनिया में कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति की इहलीला को समाप्त करता है, उसमें मृत्युदंड तक विवेचना से प्राप्त होता है। तो आप भी विवेचना करिए, इन्वेस्टिगेशन है ये, लेकिन गलत तथ्यों पे मत करिए। आप जो ब्लॉग में बता रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, आप उनसे मिले नहीं, आपने कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया, पुलिस ने उनको कोई नोटिस नहीं दिया। अरे भाई, संत आदमी हैं, वो संत स्वभाव के आदमी, संत नहीं हैं, वो लड़के हैं 27 साल के, और आप जो है अनुभवी हैं और बुद्धिमान हैं। तो चलिए, ये जन जन में भाई हमारा ब्लॉग पहुँचे, जिससे भक्ति की जीत तो होना ही चाहिए। और आज शनिवार है और हनुमान जी का दिवस है, और भाई भक्ति तो जीतना ही चाहिए इस दुनिया में। जब भक्ति जीतेगी, हम देखिए, हम धर्म को नहीं जिता रहे, लेकिन हम भक्ति को जिता रहे हैं। क्यों? ईश्वर को भक्ति सबसे प्रिय है। और सच मामले में तो सनातन और हिंदुओं में वो सामाजिक क्रांति ला रहे हैं, सामाजिक क्रांति है उनकी। अभी 25 फरवरी को वहाँ पे उन बच्चियों की शादी होगी जिनके कोई माँ बाप नहीं है। वो न तो जाति पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं, वो तो बच्चियों को और 150, 200, 250 बच्चियों की शादी कराएंगे। वहाँ एक ही थाली में हरिजन जी खाते हैं, एक ही थाली में शूद्र जी खाते हैं, एक ही थाली में पंडित जी खाते हैं, एक ही थाली में ठाकुर साहब खाते हैं, और एक ही थाली में वहाँ के संत लोग खाते हैं। एक ही थाली, और वही थाली बार बार धोई जाती है और उसी में खाना खिलाया जाता है। मैं भी खाना खा के आया हूँ भंडारे में, और रोज़ निःशुल्क लोग खाते हैं। कम से कम आपने 10 आदमियों को रोज़ निःशुल्क खाना नहीं खिलाया होगा। अरे इससे विचार देखिए, आप उनकी सकारात्मकता देखिए। अच्छा, उनके पास पैसा आ रहा है, अरे ये भी तो सुन लीजिए कि वे कुटिया में रहे पहले, अभी भगवान दे रहा है किसी को, तो आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? आप मानसिकता संकीर्ण क्यों कर रहे हैं? आपको सबसे ज़्यादा परेशानी यही है कि वो फ्लाइट में क्यों चल रहा है, वो अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, वो इतने रहन शान शौकत से क्यों रहते हैं। पहली बार दुनिया ने किसी संत को देखा है, नहीं तो यहाँ तो वो झोंगड़ा करके और वो चादर लपेटे रहते हैं, तो और ज्ञान उनके अंदर भरा रहता है। लेकिन अंग्रेज़ साहिबान जो है ये कह देते हैं कि ये तो सपेरा है। तो पहली बार किसी संत ने ये बात को सोचा कि वेशभूषा अच्छी की जाए, तो अब दुनिया में वो खटकने लगे। आपको सबसे ज़्यादा खटक रहे हैं। अरे सुधार करिए, सकारात्मकता पक्ष की तरफ बढ़िए, और भारत में अध्यात्म को जगाइए। आप ऐसे लोग जुड़ जाएंगे तो वास्तव में ये देश जाग जाएगा, और ये देश जागा हुआ है, सोया थोड़ी है। लेकिन हाँ, आपने वास्तव में अच्छा किया। उनको अभी दुनिया में कोई नहीं जानता था, आज जब से आपने विवाद चालू किया 7 तारीख से, तब से पूरी दुनिया जान रही है। बताओ, बगैर पैसा खर्च किए कितने एडवर्टीजमेंट हो रहा है उनका। कभी आपने इस बात को सोचा? वो नहीं कर रहे हैं, ईश्वर करवा रहा है। ईश्वर सर्वसत्ता है। प्रबल भक्त के पाले पढ़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। आज मौनी अमावस्या पे सबसे बड़ा यही हमारा एक चैनल की तरफ से एक निवेदन है कि इस लाइन को हमेशा याद रखिए।
और गीता में भी कहा है, भगवान ने कहा है गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने, आप में जिस रूप में पूजेंगे हम उसी रूप में आपके सामने आएंगे। अब आप गीता को भी काट रहे हो। अरे भाई, उनका पूजने का ढंग है और वो पूज रहे हैं, और फिर आप डॉक्टर RS क्यों लिखता है, इसका जवाब दे दो। और सिकंदर भारत में इसी मंत्र को जानने के लिए आया था। अब आपको अगर मंत्र मालूम पड़ जाएगा तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप ये करोगे कि हे प्रभु, अब हमें ऐसी शक्ति दे दो कि हम इस दुनिया में मरें नहीं, हम नश्वरता को प्राप्त ना करें। वही तो सिकंदर ने किया था। सिकंदर भारत में आया और उसने एक संत जी को ढूंढा और उनसे पूछा कि हमें ऐसा उपाय बता दो कि जिससे हम मरें नहीं। और यही उसने अपने गुरु से भी पूछा था, तो गुरु ने बताया था कि ये ज्ञान सिर्फ भारत में मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। तो चलो भाई, अब तो ज्ञान की आज पूरी पराकाष्ठा हो गई, अब इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में है नहीं। और ये लफड़े झपड़े बंद करो, शांति का माहौल रखो देश में। बहुत विद्रोह हो गए, बहुत लड़ लिए, और कहाँ तक बटोगे? कितना बटोगे आप लोग? हैं, बटते बटते तो यहाँ तक बट गए, अब बटो मत, एक रहो। और ईश्वर और भक्ति का ये संगम चलने दो, स्वतंत्र रूप से चलने दो। देखो वो गलत कर रहे हैं, क्या पैसा ले रहे हैं, क्या किसी को धोखा दे रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति आपके पास कंप्लेंट करने पहुंचा है आज तक? क्या पूरे वो इंग्लैंड में और मॉरीशस और जाने कहाँ कहाँ हुआ है, कोई शिकायत करता पहुंचा है, किसी न्यायालय में पहुंचा है? तो फिर आप क्यों वही पंगा ले रहे हो बेफालतू में? है, अरे सत्य की धारा में बहो, भक्ति की धारा में बहो। जहाँ सत्य है वहीं भक्ति है, जहाँ भक्ति है वहीं सत्य है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।